नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस सबसे अहम खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद दिखे जब रात के अंधेरे में घात लगाए बैठे बदमाशों ने प्राइवेट कंपनी के सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फौरन फरार भी हो गए। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। लोग घर से बाहर निकलने और कुछ भी बोलने से कतराते हुए डरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं परिवार बेटे की मौत के बाद सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है। मंगलवार की रात दिल्ली के भजनपुरा में जो कुछ हुआ उसे वहां मौजूद हर एक शख्स ने देखा। कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस रात की गवाह हैं। दीवारों पर गोली के ये दाग शूटआउट को बता रहे हैं और सहमे से ये लोग आज घरों से बाहर आने से डर रहे हैं। 29 अगस्त 2023 रात 11:30 सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली। रोज की माफिक लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। रास्ते पर कुछ लोगों की चहलकदमी जारी थी कि तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली का ये इलाका गूंज उठा। एक के बाद एक लगातार कई राउंड गोलियां चलाई गई और एक शख्स जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। यह शख्स कोई और नहीं, देश की एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। नाम था हरप्रीत गिल। आधी रात को दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद से हर कोई डरा हुआ है। 5 युवकों ने सीनियर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी स्कूटी और बाइक से यहां पहुंचे और गोलियों की बरसात करने लगे। लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे। क्या वजह थी? मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई जी, मुझे भी आवाज़ आई और ये हमारी खिड़की है जी, यहीं से मेरी मिसेज ने भी देखा है जी। तो वो लड़का बेचारा यहाँ गिरा हुआ था और जो साथ में उसके लड़का था वो उसको हिला रहा था और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था भाई कोई कॉल कर दो। तो यहाँ से हमने 3-4 जनों ने 100 नंबर को कॉल करी, अलग अलग। पहली कॉल मैंने ही करी। पुलिस के मुताबिक हरप्रीत अपनी बाइक से जा रहा था, तभी स्कूटी और बाइक सवार 5 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक गोली लड़के के सिर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गोलियां जिस्म को छलनी कर गईं। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी हम लोग सारे के सारे स्कैन कर रहे हैं, न सिर्फ स्पॉट की बल्कि आगे पीछे की भी सारी। तो उसके बिना पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग को जल्दी से जल्दी। रात में कहाँ जा रहे हैं? रात में ये लोग सर विक्टिम में किसी का कोई प्रोफाइल नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने। रात में कहाँ निकले? ये दोनों घूमने ही निकले थे एग्जैक्टली। तो अब हम लोग, क्योंकि वो मेडिकली बहुत फिट नहीं है गोविंद साहब, पर जितना उन्होंने बताया है कि 18-19 साल के लड़के थे और अचानक से फायरिंग शुरू कर दिया। बदमाशों के इस हमले में एक अन्य शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। शूटआउट में उसे भी एक गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स परिवार का सदस्य है और उसके साथ ही बाइक से जा रहा था। सर पे गोली मार। और जो दूसरे हैं वो कौन है? वो मेरे चाचा का लड़का संजू। अच्छा, दोनों क्या काम करते हैं? ATL है और वो मोमोज की रेडी लगाता है, पर फिलहाल नहीं लगा रहा। तो ये गोली मारने की वजह क्या, कोई रंजिश थी या? पता नहीं जी मेरे को। तो वो तो आए थे जैसे यहाँ कहीं पे आए होंगे, अभी ये नहीं, पर उसकी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी की घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा रहा है। वहीं परिवार हत्या के पीछे की दुश्मनी से अनजान है। आपकी बेटी की किसी कोई दुश्मनी? इतना अच्छा था, मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बच्चा राजा था, मेरे बच्चे को ला दो मुझे। दिल्ली में आधी रात को हुए इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। वारदात से इलाके में हड़कंप मचा है और लोगों में खौफ है।
इस वारदात से दिल्ली में सनसनी फैली हुई है और बताया गया कि दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे और घर से कुछ दूर जाने के बाद ही 5 लड़कों ने उन्हें रोक लिया और उन पर गोलियां लगातार बरसा दी गई और फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। न्यूज 18 इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। ये स्पॉट में ये वही बाइक है जिसमें हरप्रीत अपने घर से निकला था और हरप्रीत की ये बाइक आपको तस्वीरों में दिखाएंगे क्योंकि इसके आसपास का ब्लड नहीं दिखाएं विकास ठाकुर, क्योंकि इसका जो लोकेशन है, क्योंकि कई जगह गोलियों के निशान यहाँ पर है। देखिए स्पॉट है, ये गोलियों के निशान है यहाँ पर है। इसके अलावा जो दीवार पर गोलियां लगी हैं, ये देखिए ये गोलियों के निशान है। पुलिस ने जितने डॉटेड चीजें जगह दिखाई है वो पूरा स्पॉट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे स्पॉट पर ये सब जगह गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे दीवारों पर और सड़क पर। उसके साथ ही जो बाइक थी, उनकी बाइक पर वो आ रहे थे, अचानक बाइक के चारों तरफ से हमलावरों ने हमला किया है। उसके बाद ही उनके सिर पर गोली लगी है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उसके अलावा जो इस पूरे रूट को यहाँ पर जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं उनको पुलिस ने उनका फुटेज जो है वो लिया। ये सीसीटीवी कैमरा जितने लगे हैं यहाँ पर गली के अंदर, इन सब का फुटेज जो है पुलिस की तरफ से लिया गया है। पुलिस ने सभी डीवीआर को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है दिल्ली में जो सनसनीखेज है, क्योंकि हरप्रीत गिल अपने घर से निकले थे ये कहकर कि वो कुछ देर में आ रहे हैं और यहाँ पर वो जब अपने मामा जो गोविंद उसके साथ था गोविंद, उसको भी गोलियां लगी है। वो हालांकि उसकी हालत अभी स्थिर बताई गई है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड पता किया जा रहा है कि क्या गोविंद और हरप्रीत में से किसी की दुश्मनी थी किसी के साथ, या कोई झगड़ा हाल में हरप्रीत का हुआ था।